तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विस्थापन अवक्रिया के बारे में कि विस्थापन अवक्रिया क्या होती है, और साथ में ही इसका उदाहरण भी हम लोग देखने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये रही हमारी विस्थापन अवक्रिया और ये रही इसकी परिभाषा कि विस्थापन अवक्रिया क्या होती है। अगर हमने इसी परिभाषा को आपको बता दिया तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके उदाहरण को समझने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने इसकी अभिक्रिया समझ ली, इसकी रिएक्शन अगर आपने अच्छे से समझ ली, तो आप परिभाषा अगर आप अपनी तरफ से भी लिख देंगे तो वो भी परिभाषा परिभाषा जो है वो भी बिल्कुल सही मानी जाएगी, क्योंकि आपने अपने कॉन्सेप्ट से समझ के लिखी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन को समझने वाले हैं। तो देखिए हुआ क्या कि जो Fe था वो उसके Fe जो था, और इधर क्या था CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, दोनों की रिएक्शन हुई और क्या बना जाके हमारा FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बना और कॉपर बन गया। अब मेन चीज समझिए, देखिए Fe जो था वो तो एक तत्व था, और इधर क्या CuSO4। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको दो चीजें एक साथ लिखी हुई दिखें, जैसे इसमें क्या लिखा है, Cu एक लिखा है और दूसरा SO4 लिखा है, यानी कॉपर लिखा हुआ है और सल्फेट लिखा हुआ है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो दो चीजें लिखें, दो में जो पहली चीज होती है शुरुआत की, वो होता है तत्व, और उसके बाद में जो चीज लिखी होती है वो होता है उसका यौगिक। तो इसमें क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक है क्या है हमारा, एक चीज क्या है तत्व है, और दूसरी चीज क्या है यौगिक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, एक तत्व है और दूसरा क्या है इसका यौगिक है। और यहाँ पे देखिए एक ही चीज लिखी है, यहाँ पे भी एक ही चीज लिखी है। जब एक एक चीज लिखे तो वो क्या होंगी, हमारी तत्व होंगी। यौगिक जब भी होगा जब उसका तत्व होगा, तत्व का ही यौगिक होता है, कभी भी यौगिक वो अकेला नहीं होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या है, सिर्फ तत्व है, और यहाँ पे क्या है, तत्व यौगिक है, तो ध्यान रखना है। अब देखिए हुआ क्या, जो CuSO4 थे ये तत्व और यौगिक गहरी दोस्ती करे हुए बैठे हैं, और Fe जो था वो आया। अब उसने कहा Cu से कि Cu तुम अब हटो, अब SO4 जो है इससे हम दोस्ती करेंगे। तो Cu था, इसने मना कर दिया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम ही SO4 से दोस्ती करेंगे। तो Fe ने कहा कि तुम हटो हम दोस्ती करेंगे, लेकिन Cu हटने को तैयार नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर दोनों में लड़ाई हो गई, और लड़ाई में कौन जीतेगा वो आपको पता होगा कि जिसके पास ताकत अधिक है वही जीतेगा। अब जो Fe था उसके पास ताकत अधिक थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि Fe के पास ताकत कम ज्यादा है। तो वो हम अभी आपको आगे बताएंगे, पहले कहानी समझिए। जो Fe था उसके पास ताकत अधिक थी, और जो Cu था उसके पास ताकत कम थी। तो Fe के पास ताकत अधिक थी, तो ये क्या हुआ, ये जीत गया। और जीतने के बाद इसने क्या किया, Cu जो था इसे अलग हटा दिया, इधर हटा दिया, और खुद इससे दोस्ती कर ली जाके, और क्या बना दिया, FeSO4 बना दिया। समझ गए। अब देखिए, विस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी को उसकी जगह से विस्थापित कर देना, यानी कि किसी को उसकी जगह से हटा देना, उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि जो Fe था वो गया Cu के पास, और Cu को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया, यानी उसकी जगह से हटा दिया, और खुद उसकी जगह पे बैठ गया। बस इसी को हम लोग विस्थापित कहते हैं। अब मेन चीज कि हमें कैसे पता कि Fe जो है वो उसके पास ताकत अधिक है और जो Cu है उसके पास ताकत कम है। वैसे ताकत को हम लोग कहते हैं क्रियाशीलता का क्रम, कि कौन है जो अधिक क्रियाशील और कौन है कम क्रियाशील। तो चलिए इसे अब हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा क्रियाशीलता का क्रम, इससे हमें पता चलता है कि कौन है जो अधिक क्रियाशील है और कौन है कम क्रियाशील। तो देखिए यहाँ पे अधिक क्रियाशील लिखा हुआ है, यहाँ पे कम क्रियाशील। जैसे जैसे हम नीचे नीचे आते चले जाएंगे, वैसे हमारी जो क्रियाशीलता का क्रम है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी, और मरकरी को हम लोग पारा कहते हैं, चांदी हो गया, गोल्ड यानी कि सोना हो गया। और सभी को आपको कैसे लाइन से ही याद करना है, क्योंकि ये जो है वो क्रम है, अगर एक चीज भी आपने ऊपर नीचे की तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सभी को आपको कैसे लाइन से ही याद करना है, और लाइन से कैसे याद करेंगे तो उसके लिए हम ट्रिक लेके आएंगे। काशीनाथ का माली आलू जरा भीगे पकाता है, कौन है आगे आओ। अब इसका क्या मतलब, वो इससे कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए समझाते हैं। देखिए काशी है, काशी का सबसे पहले आपको क्या लेना है, सभी की जितनी भी चीजें उन सभी के पहले पहले अक्षर ले लेना है। तो काशी का हमने क्या किया, के ले लिया। नाथ यानी हमने क्या ले लिया, एन ले लिया। का क्या किया हमने, सी ले लिया। माली क्या ले लिया, एम जी ले लिया। आलू, एल, और सभी देखिए लाइन से आते जाए, के आया फिर एन
KNACAMG, KNACAMG है, देखो वही आ रहा है लाइन से सब। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सभी लाइन से आप बना सकते हैं। तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, सभी को क्रियाशीलता के आधार पर लाइन से रख देना, उसे हम लोग क्रियाशीलता का क्रम कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसी से हमने बताया था। आप चलिए वो जो हमारी रिएक्शन थी वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए CuSO4, देखिए हमारा ये रहा, क्या आया, हमारा Cu था, और वो क्या था, अकेले में Fe था। अब देखिए Fe ऊपर है, यानी ये जो है इसके पास ताकत अधिक है, इसकी क्रियाशीलता अधिक है, और जो Cu था उसके पास ताकत कम थी, यानी क्रियाशीलता का क्रम उसका कैसा था, कम था। इसीलिए Cu गया इसके पास और इसे उठा के अलग फेंक दिया और इसकी जगह ले ली उसने। तो ध्यान रखना है, जो ऊपर होगा उसके पास ताकत अधिक होगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम अलग से एक और समझाएं तो देखिए हमने K और Na ले लिया। अब इसी ये हम कैसे करेंगे, देखिए K और प्लस हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लेना, तत्व और यौगिक दोनों चीजें ले ली हैं। तो हमने क्या किया, हमने पोटेशियम ले लिया और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड ले लिया। रिएक्शन कराई तो अधिक क्रियाशील कौन था, K था। तो ये गया Na के पास और कहा कि तुम हटो हम बैठेंगे। लड़ाई हुई और क्या हुआ, K जीत गया, वो KCl हो गया और Na को उसने क्या किया, अलग हटा दिया। बस हमारी रिएक्शन बन गई। अब ठीक इसी का अगर उल्टा हो, क्या हो, हमारा Na जो था वो अलग है और हमारा KCl अब किया है। अब अगर हम रिएक्शन करें तो फिर क्या होगा, तो देखिए इसमें अधिक क्रियाशील कौन है, तो K है हमारा, और Na जो है वो कम क्रियाशील है। तो क्या होगा, Na जाएगा K के पास और कहेगा हटो, K कहेगा हम नहीं हटेंगे। दोनों में लड़ाई होगी और लड़ाई में कौन जीतेगा, जिसके पास ताकत अधिक है। तो ताकत किस में अधिक है, तो K में ताकत अधिक है। तो Na गया K के पास और उसने कहा कि हटो, लेकिन K तो हटा ही नहीं, उसके पास ताकत थी, उसने Na को ही हटा दिया। तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे कि कोई अभिक्रिया नहीं। तो ध्यान रखना है, इस तरीके की रिएक्शन बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएंगी। उल्टी उल्टी रिएक्शन दे दी जाती है और बताइए क्या होगा, तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, ध्यान रखना है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। तो अब आपको इसकी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी कि जो Fe था वो अधिक क्रियाशील था और जो Cu था वो कम क्रियाशील था। तो Fe अधिक क्रियाशील होने के कारण उसने Cu को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया, यानी कि अकेले में भेज दिया और खुद उसकी जगह ले लिया। अब आपको परिभाषा किस तरीके से लिखनी होगी, आप रिएक्शन समझ गए। अब इसी से आपको परिभाषा बना देनी है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, Fe कौन है, अधिक क्रियाशील है, और Cu कौन है, कम क्रियाशील है। बस ये इसी से बन जाएगी कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को, उसके देखिए SO4 क्या है, यौगिक है। तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बस हमारी ये जो परिभाषा थी वो बन गई। अब देखिए यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण चलिए देख लेते हैं। देखिए लोहा, लोहे को ही हम लोग Fe कहते हैं, यानी कि आयरन कहते हैं। तो लोहा कॉपर यानी Cu, तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, यानी अभी हम ऊपर देख के आए थे कि Fe जो था वो ऊपर था और कॉपर यानी Cu था वो नीचे था क्रियाशीलता के क्रम में। तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए लोहा कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यौगिक क्या, SO4 हमने आपको बताया था। तो यौगिक से विस्थापित कर देता है। रिएक्शन हम आपको बता ही चुके हैं। अब मेन चीज एक आती है, वो भी चलिए देख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखना है, जो एकल विस्थापन अभिक्रिया है उसको हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जो हमारी विस्थापन अभिक्रिया थी वो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।